अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके खिलाफ किसी ने सिविल कोर्ट में कोई झूठा या बेबुनियाद केस फाइल कर दिया है? क्या आप इस वजह से परेशान हैं कि अब ये केस सालों चलेगा? घबराने की जरूरत नहीं है। कानून में ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिनके जरिए आप एक बेबुनियाद केस को ट्रायल यानी शुरू होने से पहले ही इब्तदाई मरहले पर ही खारिज करवा सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि केस आपके खिलाफ हो गया है, तो सबसे पहले ये दो काम करें। सबसे पहले एक प्लेंट यानी कि आपके खिलाफ जो दावा है उसकी कापी को लें जाके और किसी वकील से मशवरा करें। खुद अदालत जाने की बजाय वकील के जरिए केस की कापी पढ़ें और उसके जरिए वकालतनामा जमा करवाएं। कभी भी केस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना अदालत आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा डिग्री जारी कर सकती है। लिहाजा पाकिस्तान में आपके खिलाफ अगर केस हो गया है तो ये अमूमन तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले आपने 711 का एतराज़ उठाना है। दावा मुस्तरद करवाने के लिए आपने रिटन स्टेटमेंट देनी है और उसमें आपने 711 का एतराज़ उठाना है और उसमें ये पॉइंट उठाने हैं कि मुनासिब कोर्ट फीस अदा न की गई है, दावा किसी कानून से बार्ड है, इसमें ज्यूरिसडिक्शन का इशू है, जायदाद किसी और ज़िला में है, मुआहिदा किसी और ज़िला में हुआ है और जगह किसी और ज़िला में मौजूद है। अदालत को इख्तियार ही नहीं इस केस को सुनने का। ज्यूरिसडिक्शन का एतराज़ आपने शुरू में ही ले लेना है। अदालत क्योंकि सुनने का मजाज नहीं होती, इसलिए उसके ऊपर पहले फैसला होता है। उसका अगला एतराज़ आपने लेना है रेस जुडिकाटा का। अगर यही मामला पहले किसी अदालत में फैसला हो चुका हो तो नया केस काबिल समाअत नहीं होता। उसके बाद आपने लिमिटेशन का एतराज़ लेना है। अगर केस मुकर्ररा मुद्दत के बाद फाइल हुआ हो, मसलन 3 साल बाद, 6 साल बाद या 12 साल, मखसूस केसों के हिसाब से लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन एक्ट के तहत इस केस को खारिज करवाया जा सकता है। उसके बाद एक मजबूत एतराज़ होता है काज ऑफ एक्शन का, कि अगर दावा में कोई कानूनी बुनियाद ही ना हो, यानी कि दावा जिसने आपके खिलाफ किया है उसके पास कोई ठोस सबूत ना हो, कोई वजह ना हो, तो अदालत से इस्तदा की जा सकती है कि ये महज हरासा करने के लिए फाइल किया गया है। वकालतनामा दाखिल करें, क्लेंट के मंदरजात पढ़ें और उसके मुताबिक अपना जवाब जमा। अदालत सिर्फ प्लेंट को पढ़ती है और उसमें उन्होंने क्या अपनी प्ले ली है उसको पढ़ती है। आपने जो डिफेंस पेश किया है उसको नहीं वो पढ़ती। ये असूल सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों में वाज़ह किया गया। व्हाइल डिसाइडिंग एन ऑब्जेक्शन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ओनली द एवरमेंट्स इन द प्लेंट आर टू बी कंसिडर्ड। अगर दावा में कोई काबिल समाअत वजह ना बयान की गई हो तो अदालत फौरन दावा मुस्तरद कर सकती है। महज अल्जाम लगा देना, किसी कानूनी हक की वजाहत ना होना, किसी मुआहिदे का वजूद साबित ना कर पाना, प्लेंट में अगर वजाहत ना हो कि कब टाइम लिमिट शुरू हुआ है तो अदालत अपने तौर पे इसके ऊपर जो है वो ऑब्जर्व करती है और उसके बाद इसके ऊपर फैसला। अगर टाइम बार्ड केस हो तो उसके ऊपर भी दावा फौरन खारिज हो सकता है। लिहाजा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन लाजमी करनी चाहिए। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का इशू लेना चाहिए कि ये इतने पैसों तक का केस ये अदालत सुन सकती है। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जनाब आपने एतराज़ लेना है। अगर अदालत के पास इख्तियार ही नहीं तो इब्तदाई तौर पर ही ये दावा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपने एतराज़ शुरू में ही ले लेने हैं। अगर वही मामला पहले से फैसला हो चुका हो, यानी कि वही फ्री कैन हो, वही सब्जेक्ट मैटर हो, वही इशू हो इस केस के अंदर भी, तो वो पहले फैसला हो चुका हो उसके ऊपर मेरिट पे, तो ये नया केस अब उसके ऊपर मेंटेनेबल नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोर्ट समझती है कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है उनको अभी मज़ीद डिस्कस करना है, तो आप रिटन स्टेटमेंट में अपनी डिफेंस पूरा तरीके से आपने अपना वजाहत से बयान करना है। अलहदा दरख्वास्त बराए मुस्तरदी दावा दाखिल करना अब कानून में तरमीम होने की वजह से मना कर दिया गया है। अब सिर्फ 711 का एतराज़ आप अपने जवाब दावा में ही ले सकते हैं।
اگر عدالت ثبوت مانگے تو پھر آپ اپنے ثبوت فراہم کریں، اس کے اوپر ایویڈنس بلائیں، اپنے گواہ لے کے جائیں، ان کے گواہوں کے اوپر جرا کریں، مضبوط دلائل دیں، کیونکہ بعض اوقات کیس مکمل ٹرائل ہونے کے بعد ہی خارج ہونا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر کیس خارج نہیں ہوتا شروع میں، عدالت حقائق اور قانون دونوں دیکھتی ہے۔ غلط معلومات یا جھوٹے اعتراضات آپ کے کیس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، لہذا وقت ضائع کرنے کی حکمت عملی نہ اپنائیں۔ اگر درخواست یا 711 کا آبجیکشن نہیں بنتا تو بالکل اس کی طرف نہ جائیں، صرف مضبوط قانونی بنیاد ہو تو پھر 711 اور باقی آبجیکشن کو استعمال کریں۔ قانون ایک ہتھیار ہے، درست وقت پر درست فیض دفعہ کا استعمال ہی کامیاب کیس اور کامیاب وکیل کی پہچان ہوتی ہے، لہذا اپنے کیس کو ماہر وکلاء کے ذریعے عدالت میں ریپریزنٹ کریں، اور مزید معلومات کے لیے نیچے گئے لنک پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ آئندہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔